हेलो दोस्तों, ब्लैक क्लोवर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूनो और आस्था दोनों ही एक्शन में आ चुके हैं। अब ये चारों मिलकर लुसिफेरो से फाइट करेंगे। लुसिफेरो अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस प्रेशर से नेच और कैप्टन यामी का स्पेल टूट रहा था। नेच यहाँ देखता है कि लुसिफेरो बहुत ही आसानी से उनके स्पेल को तोड़ देता है। सो दिस इज द मोस्ट पावरफुल डेविल। तब आस्था सोचता है कि उसे अपना डेविल यूनियन मोड यूज करना पड़ेगा और यही एक रास्ता है। लेकिन आस्था के पास अभी 2 मिनट का ही टाइम बचा है और बोलता है, चलो लीबे, हम लोग डेविल यूनियन मोड में जाते हैं। लीबे भी मान जाता है और सोचता है कि अब लिसिटा का रिवेंज लेने का टाइम आ गया है। तब ये लोग डेविल यूनियन मोड में चले जाते हैं। यहाँ पर आस्था के एंटी मैजिक की वजह से नेच के स्पेल में इंटरफेरेंस हो रही थी, इसलिए नेच आस्था को बैकअप नहीं दे सकता था विथ हिज किड्स प्लेग्राउंड। तब आस्था दूसरी बार डीमन स्लैशर इन्फिनिट स्लैश का यूज करता है, लेकिन यहाँ पर लुसिफेरो बच जाता है और आस्था के ऊपर एक पंच मारने वाला था। तब लुसिफेरो बोलता है, तुम सबसे ज्यादा डेंजरस हो और तुम्हें मारना सबसे आसान है। लेकिन ये पंच हिट होने से पहले ही कैप्टन यामी आ जाता है। यहाँ पर कैप्टन यामी अपनी सोर्ड से लुसिफेरो पर अटैक करता है, जिसे लुसिफेरो अपने हाथ से रोक लेता है। तब कैप्टन यामी सोचता है कि इसे काटना पहले से भी ज्यादा मुश्किल है। तब लुसिफेरो कैप्टन यामी के ऊपर अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है, जिसकी वजह से कैप्टन यामी का एक हाथ डैमेज हो जाता है। लेकिन यूनो यहाँ आ जाता है और कैप्टन यामी को बचा लेता है। कैप्टन यामी देखता है कि यूनो के पास 2 ग्रिमवार हैं और उसे थैंक्स कहता है उसे बचाने के लिए। यहाँ पर नेच सोचता है कि कैप्टन यामी और आस्था ही वो लोग हैं जो लुसिफेरो को मार सकते हैं, लेकिन अभी कैप्टन यामी एक हाथ के साथ कितना हार्ड फाइट कर पाएंगे। दूसरी तरफ यूनो सोचता है कि वो अपने स्टार मैजिक से आस्था की मदद नहीं कर सकता, और इसका रीजन ये है कि आस्था अभी डेविल यूनियन मोड में है और उसके आसपास एंटी मैजिक है जो किसी भी मैजिक को कैंसिल कर देगा। इसके अलावा आस्था के जख्म अब भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। फिर ये दोनों एक साथ सोचते हैं कि हम लोग किस पर बेट लगाएं, यामी या आस्था, कौन लुसिफेरो को मार पाएगा। इसी बीच हम देखते हैं कि लुसिफेरो इनकी तरफ आ रहा है अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करते हुए, जो नेच के माना जोन किड्स प्लेग्राउंड को डिस्ट्रॉय कर रहा था। लुसिफेरो नेच के ऊपर अटैक करता है। तब आस्था लुसिफेरो के ऊपर अपनी सोर्ड स्विंग करता है नेच के हाथ के नीचे से। इसकी वजह से नेच के हाथ का पूरा मैजिक गायब हो जाता है, लेकिन लुसिफेरो उससे भी बच जाता है। लुसिफेरो आस्था की टांग में एक लात मारता है। तभी हम देखते हैं कि लुसिफेरो के ऊपर एक स्टार अपीयर हो जाता है और यूनो टेलीपोर्ट होकर वहां आ जाता है और लुसिफेरो पर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर लुसिफेरो एक ही अटैक में यूनो के वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब यूनो सोचता है कि जिसके पास कैप्टन वेंजेंस का सोर्ड है, मैं उसके ऊपर दांव लगाने वाला हूँ। इस मोमेंट पर हम देखते हैं कि लुसिफेरो के 2 साइड में 2 स्टार्स थे। लुसिफेरो सोचता है कि चाहे ये लोग किसी भी तरफ से अटैक करें, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं कि यूनो और आस्था दोनों ही लुसिफेरो के सामने थे। यूनो बहुत ही ज्यादा डैमेज था और यहाँ पर लुसिफेरो ने नेच के माना जोन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तब हम देखते हैं कि कैप्टन यामी के ऊपर एक स्टार अपीयर हो जाता है और नेच के ऊपर भी एक स्टार अपीयर हो जाता है। यूनो इन दोनों को उस मोमेंट पर लुसिफेरो के पीछे टेलीपोर्ट कर देता है। अब कैप्टन यामी और नेच कॉम्बो स्पेल डॉपलगैंगर का यूज करते हैं और लुसिफेरो पर अटैक करते हैं। तभी लुसिफेरो अपने 2 हाथों से उनके पेट में स्टैब कर देता है और ये लोग मरने के कगार पर थे। लुसिफेरो बोलता है, दिस इज द एंड, और आस्था पर एक बहुत जोर का पंच मारने वाला था। तभी लीबे सोचता है, आई एम सॉरी लिचिटा, और आस्था लीबे की मेमोरीज में घुस जाता है। यहाँ पर आस्था लीबे की सारी मेमोरीज को देख पा रहा था। आस्था इन सभी चीजों को देखकर सोचता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। लिचिटा मारी गई थी और उसके बाद लीबे ने इतने साल इस ग्रिमवार में बिताए हैं और लीबे हर रोज डेविल्स को कर्स करता था, इसीलिए लीबे को एंटी मैजिक का पावर मिल गया था। तभी हम देखते हैं कि लीबे के थॉट्स में लीबे लुसिफेरो के लिए कोई मैच नहीं है। लीबे लुसिफेरो को हेट करता था, लेकिन लीबे सिर्फ लुसिफेरो को ही नहीं बल्कि खुद को भी हेट करता है। लीबे खुद को माफ भी नहीं कर सकता है। अगर लीबे के पास तब मैजिक होता, अगर लीबे अंडरवर्ल्ड से निकला नहीं होता, तो लिसिटा कभी नहीं मरती। फिर लीबे रोते हुए बोलता है, माम आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती है। तब हम देखते हैं कि आस्था ये सब देख रहा था। आस्था बोलता है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि तुम इतने ज्यादा पेन में हो। इस वर्ल्ड में मैं इकलौता पर्सन था जिसके पास कोई मैजिक नहीं था, इसलिए मैंने भी बहुत सारी हार्डशिप्स फेस की हैं, लेकिन इन सभी हार्डशिप्स की वजह से ही हम मिल पाए हैं। तुम्हारा पेन और तुम्हारा एंगर मेरी ताकत बन गया है। सो थैंक यू लीबे, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं तुम्हारे साथ मिला हूँ। अकेले मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग एक साथ फाइट कर सकते हैं, हम मिलकर ये कर सकते हैं। तब यहाँ पर लीबे भी सोचता है, राइट नाउ मैं अकेला नहीं हूँ। फिर ये दोनों ही बोलते हैं, चल भाई कर दिखाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लुसिफेरो और आस्था की फाइट में लुसिफेरो के पंच को आस्था अपने सोर्ड से रोक लेता है। इसके बाद आस्था बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम डेविल किंग हो, तुमने मेरे पार्टनर की मॉम को मारने की हिम्मत कैसे की। हम देखते हैं कि लुसिफेरो ने आस्था के ऊपर अटैक किया था, जिसे आस्था ने रोक लिया था। तब लुसिफेरो सोचता है, इसने ऐसा क्यों किया, इसके पास कोई मैजिक नहीं है
तो ऐसा कैसे हो सकता है? फिर लुसीफेरो एक और पंच मारने जाता है आस्था के ऊपर, जो आस्था के मुंह पर लगता है, लेकिन आस्था इसकी परवाह नहीं करता। आस्था उसके हाथ को पकड़ता है और बोलता है, ये बहुत ही अजीब फीलिंग है। पहले जो चीजें ओवरलैप हो रही थीं, अब ऐसा लगता है जैसे वो पूरी तरह से मर्ज हो गई हैं। फिर आस्था कहता है, मुझे सिर्फ एक ही चीज पता है कि मुझे तुम्हें टेक डाउन करना पड़ेगा। तब आस्था लिसिटा की उन बातों को याद करता है, जिंदा रहो, ऑल राइट। फिर आस्था लुसीफेरो का हाथ उठाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ हरा के जिंदा रहूंगा। तब लुसीफेरो अपने दूसरे हाथ से आस्था को मारने की कोशिश करता है, लेकिन आस्था सभी मैजिक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है जो उसे छू रहा है या उसके आसपास आ रहा है। लुसीफेरो बोलता है, साले मत कर। लुसीफेरो यहाँ बहुत सारे पंच मारता है आस्था के ऊपर, लेकिन आस्था को कुछ भी नहीं होता। आस्था सिर्फ अपने फेस को सेव कर रहा था। आस्था कहता है, यहाँ तुम ही हो जो अभी तक कर रहा है ऑल दिस टाइम। आस्था तब लुसीफेरो के 2 हाथ काट देता है, जिन हाथों से लुसीफेरो ने कैप्टन यामी के पेट में स्टैब किया था। तब नेच नीचे गिरते हुए सोचता है, क्या यही है ट्रू डेविल यूनियन मोड? कैप्टन यामी आस्था को देखकर अपनी पुरानी बातों के बारे में सोचता है, जब उसने आस्था को अपने ब्रिगेड के लिए चुना था। कैप्टन यामी कहता है, मुझे पता था तुम बहुत ही इंटरेस्टिंग किड्स हो, जाओ इसको हरा दो। आस्था के पास सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं। इसके बाद आस्था का डेविल यूनियन मोड खत्म हो जाएगा। तभी आस्था लुसीफेरो के फेस पर एक किक मारता है और उसे दूर फेंक देता है। इतने टाइम तक हम देख रहे थे कि लुसीफेरो सबको मार मार कर फेंक रहा था, लेकिन इस बार आस्था ने उसे किक मार कर फेंक दिया। हम देखते हैं कि आस्था ने लुसीफेरो को फेंक दिया था और वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लुसीफेरो अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करके बहुत सारे पत्थर फेंक देता है आस्था के ऊपर, जिनसे आस्था बहुत ही आसानी से बच जाता है और लुसीफेरो पर अटैक करता है। तभी लुसीफेरो आस्था के नीचे से एक बहुत बड़ा पत्थर फेंककर अटैक करता है, जो आस्था को हिट भी करता है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। यहाँ हम लिचिता और लीबे को देखते हैं। लिसिटा लीबे को अपने बेटे के बारे में बताती है कि उसका एक बेटा है जिसका चेहरा तुम्हारे जैसा है। लिसिटा बहुत खुश थी कि उसका बेटा हेल्थी पैदा हुआ है। लिसिटा कहती है, अगर मैं अपने बच्चे के पास रहती तो मैं उसकी लाइफ फोर्स को चुरा लेती, इसलिए मैंने अपने बेटे को छोड़ दिया। मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। ये बात सुनकर लीबे को भी बहुत बुरा लगता है। लिसिटा कहती है, मैं कभी भी उसके साथ नहीं रही, मैं कभी भी अपने बच्चे को अपने हाथों से पकड़ नहीं पाई, मैं उसे कभी देख भी नहीं पाऊंगी, लेकिन कल परसों हमेशा मैं उसे प्यार करती रहूंगी। इसी बीच लुसीफेरो आस्था पर अटैक करता है और उसके पेट में एक पंच मारता है, लेकिन आस्था को कुछ भी नहीं होता। आस्था बहुत ज्यादा गुस्से में था। तब लुसीफेरो को समझ आ जाता है कि आस्था लिसिटा का ही बेटा है। लुसीफेरो कहता है, उस वर्थलेस वुमन जिसने मेरे रास्ते में आना चाहा, तुम उसके बेटे हो। लुसीफेरो आस्था के फेस पर पंच मारने वाला था, लेकिन आस्था अपने सोर्ड से लुसीफेरो के एक सिंग को काट देता है। गुस्से में लुसीफेरो एक और पंच मारने जाता है आस्था के ऊपर, लेकिन आस्था इस पंच से बचकर लुसीफेरो के एक हाथ को ही काट देता है। तब आस्था कहता है, वर्थलेस सिर्फ तुम हो। आस्था लुसीफेरो के ऊपर एक कट मारता है, जिससे वो बीच में से कट जाता है और फिर दूसरी तरफ से एक और कट मार देता है। यहाँ आस्था ने लुसीफेरो को 4 टुकड़ों में काट दिया था। तभी आस्था का डेविल यूनियन मोड खत्म हो जाता है। तब आस्था और लीबे लुसीफेरो से कहते हैं, जब तुम जमीन पर गिर रहे हो, हम यहाँ से चले जाएंगे और खुश रहेंगे। हम देखते हैं कि लुसीफेरो को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। लुसीफेरो सोचता है, ये नहीं हो सकता, मैं लुसीफेरो हूँ, सुप्रीम डेविल्स में सबसे ऊंचा डेविल। सारे डेविल्स मेरे नीचे रहते हैं, मेरे पास सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिक है। ये नहीं हो सकता, कोई भी मुझे मार नहीं सकता, कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। और फिर भी इन बच्चों ने मुझे हराया, जिनके पास कोई मैजिक भी नहीं है। लुसीफेरो चिल्लाकर कहता है, मैं तुमसे हार नहीं सकता। तब लुसीफेरो उन पर ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है और उन्हें जमीन में पटक देता है। यहाँ उन्होंने इतना सब कुछ किया, लेकिन लुसीफेरो अभी भी मरा नहीं है। लीबे के पास भी एंटी मैजिक नहीं है कि इस ग्रेविटी मैजिक को कैंसिल कर सके। लुसीफेरो उठता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की, चाहे एक पल के लिए ही सही। मेरा हाफ पावर अभी भी अंडरवर्ल्ड में है, मेरे पास अपनी पूरी ताकत नहीं है। अगर मेरे पास अपनी पूरी ताकत होती तो ऐसा कभी भी नहीं होता। तुम ऐसा कभी भी नहीं कर पाते। अभी तुम हेल्पलेस हो, मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा, तुम लोगों को कुचल दूंगा। आखिर में तुम लोग हारोगे, तुम इनसिग्निफिकेंट मोड्स डस्ट। तभी हम देखते हैं कि लुसीफेरो के फेस के सामने एक ब्लैक बॉल अपीयर हो जाता है। तभी कैप्टन यामी और नेच आस्था के पास आ जाते हैं। उन्हें देखकर लुसीफेरो शॉक हो जाता है, क्योंकि उन्हें अब तक मर जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ कैप्टन यामी और नेच दोनों ही कहते हैं, यहाँ और अब हम अपनी लिमिट्स को सरपास करेंगे। लुसीफेरो कहता है, तुम लोग जितना चाहे स्ट्रगल कर लो, लेकिन तुम्हारे पास अटैक करने का कोई रास्ता नहीं है। ये बच्चा अभी खुद खड़ा भी नहीं हो सकता। तभी आस्था खड़ा हो जाता है अपने डीमन स्लेयर सोर्ड को पकड़कर। लुसीफेरो शॉक हो जाता है और कहता है, ये क्या है, तुम क्या हो? आस्था को देखकर लुसीफेरो डर जाता है। कैप्टन यामी लुसीफेरो से कहते हैं, डेविल किंग, तुम्हें हमारे बच्चे ने डरा दिया। लुसीफेरो आस्था से दूर भागने लगता है और कहता है, अगली बार जब हम मिलेंगे मैं अपनी पूरी पावर का यूज करूंगा और मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि लुसीफेरो के ऊपर एक स्टार अपीयर हो जाता है और उसे आस्था के पास टेलीपोर्ट कर देता है। यहाँ यूनो कहता है, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, और आस्था लुसीफेरो को फाइनल ब्लो दे देता है। लुसीफेरो मारा जाता है। सभी लोग ये सीन देखते हैं। दूसरी तरफ
अद्रामिलेज तालियां बजाते हुए कहता है, ब्रिलियंट, जीत तुम्हारी हुई। हम देखते हैं कैप्टन यामी, नेच और आस्था। जब ये सभी लोग गिर जाते हैं तभी यहाँ पर वही डेविल अद्रामिलेज आता है और लुसिफेरो से उसका हार्ट निकाल लेता है और बोलता है, यही चीज मुझे चाहिए थी। बाद में हम मिलते हैं और यहाँ उड़ जाता है। अब यूनो सोचता है आस्था और बाकी कैप्टन्स बहुत ही ज्यादा हर्ट हैं, लेकिन कैप्टन यामी और नेच सबसे बुरी कंडीशन में है, ये दोनों मारे जाएंगे। तभी यूनो अपने स्टार मैजिक का यूज करता है और मिमोसा को अपने पास टेलीपोर्ट कर लेता है। यहाँ मिमोसा कैप्टन यामी और नेच को देखती है और बोलती है, सॉरी, मैं इन्हें हील नहीं कर सकती, मेरे पास इतना मैजिक पावर नहीं है। तब हम देखते हैं कि ग्रे जो सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास भी इतनी मैजिक पावर नहीं है कि मैं इन्हें हील कर सकूं। पेट्री सोचता है, अगर मेरे पास मेरा ग्रिमोयर भी होता तब भी मैं इन्हें हील नहीं कर सकता था, क्योंकि इनके डैमेज बहुत ही बड़े हैं। यहाँ पर शार्लेट आती है और कैप्टन यामी को देखती है और बोलती है, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? वेक अप, तुम्हारा यूजुअल इंसल्ट कहाँ गया? डोंट डाई यू इडियट। तब शार्लेट कन्फेस करती है, आई लव यू यामी, सो डोंट डाई। यामी ये सुनता है और हम देखते हैं कि वेनेसा की कैट से एक धागा निकलता है और सीधे ब्लैक बुल्स के ढेर में चला जाता है। हम वहां से देखते हैं कि एक पोर्टल खुलता है और सभी ब्लैक बुल्स यहाँ आते हैं और बहुत जल्दी आकर मिमोसा को चार्मी का खाना खिलाते हैं। मिमोसा यहाँ पर बोलती है, मैं इसे कैसे खाऊं बिना फॉर्क और नाइफ से? तब ये सभी कहते हैं, ज्यादा बकर बकर मत करो, सीधे खा लो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इसके बाद मिमोसा पूरे खाने को खा लेती है और उसके पास अपना पूरा मैजिक आ चुका होता है। तब मिमोसा अल्टीमेट प्लांट मैजिक फ्लावर प्रिंसेस यूटोपिया का यूज करती है और इन दोनों को हील कर देती है। सभी इन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। वेनेसा बोलती है, कैप्टन सीरियसली तुम कितने टाइम मरने वाले थे पता है? तब कैप्टन यामी बोलते हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि मैं सच में मारा जाऊंगा। नेच बोलता है, मैं उस इडियट के साथ मरने वाला था। इसके बाद कैप्टन यामी बोलते हैं, तुम डेफिनेटली मुझसे आगे मरने वाले हो। नेच भी कहता है, तुम मरोगे। कैप्टन यामी बोलते हैं, तुम मरोगे फिर। इसके बाद कैप्टन यामी शार्लेट को बोलते हैं, शार्लेट, मैं अभी भी जिंदा हूँ, थैंक्स टू यू। शार्लेट बहुत ही शर्मा जाती है और उसके सर से धुआं निकल जाता है और आस्था कैप्टन यामी और नेच को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, तुम्हें जिंदा देखकर मैं बहुत खुश हूँ। और आस्था यहाँ पर मिमोसा को भी थैंक्स बोलता है। तब कैप्टन यामी आस्था के सर को पकड़ता है और बोलता है, वो सब भूल जाओ, तुमने मेरे कटाना का क्या हाल कर दिया है, अब तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो? तब आस्था सिर्फ चिल्लाता है। कैप्टन यामी इस पर कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं एक नया कटाना खरीद लूंगा और इस कटाना को तुम पर छोड़ता हूँ। ये सुनकर आस्था बहुत खुश होता है और फिर बोलता है, थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक। तब वाइस कैप्टन नेट स्माइल करते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हारे जैसे लोगों को हेट करता हूँ, जो लोग हर चीज को ठीक तरह से नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ। आई लीव ऑन विथ यू। इसके बाद अब से हम सब एक साथ रहने का ट्राई करेंगे और इसी के साथ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड एंड होता है।